अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आदाबर्स, वेलकम टू द शो। आपको खुशामदीद कहते हैं एक नए एपिसोड नई बातों के साथ, क्रिक बूम विद एहसान कुरैशी के साथ। और जैसे कि आपको पता ही है कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो है वो हैगली ओवर में दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। आज उसका दूसरा दिन था और बड़ा ज़बरदस्त सनसनीखेज मैच हो गया। और दूसरी तरफ जो है वो भारत की टीम जो है बड़ी कंट्रोवर्सी के बाद जो है वो मेलबोर्न से कोविड कंट्रोवर्सी हुई थी। 5 खिलाड़ी खाना खाने चले गए थे किसी रेस्टोरेंट में, किसी ने अपलोड कर दी। खाने के पैसे भी जिसने अपलोड किए अपने ट्विटर पर उसी ने दिए थे और वो एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बह गई। रोहित शर्मा जो है वो 5 खिलाड़ियों के साथ किसी रेस्टोरेंट में खाने गए थे। कोविड बायो बबल की खिलाफ वर्जी थी, काफ़ी उस पर लेदे हुई, लेकिन बिलाखिर सबके टेस्ट नेगेटिव आ गए। और जो भारतीय टीम है जो अब सिडनी पहुंच गई हैं, जहां पर तीसरा टेस्ट जो है सीरीज़ का वो 7 जनवरी से खेला जाएगा। सीरीज़ जो है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान 1-1 से बराबर है, जबकि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ है। वो 1-0 से न्यूजीलैंड की टीम जो है उसको बढ़तरी हासिल है, जब उन्होंने मंट मैगनोई में पहला टेस्ट मैच जो है वो जीता था। बड़ी शानदार बॉलिंग की थी उसमें और बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी थी काइल जेमिसन ने वहाँ भी। और एक बार फिर जो यहाँ क्राइस्टचर्च के हैगली ओवर में खेला जा रहा है मैच, उसमें भी जेमिसन जो है वो पाकिस्तान के लिए सर का दर्द बने रहे। और उनकी बॉलिंग इतनी ख़तरनाक थी, उसको संभालना जो है पाकिस्तानी बैट्समैनों के लिए मुश्किल हो गया। हालांकि पाकिस्तान ने 297 रन्स किए थे और अज़हर अली ने अपनी सेंचुरी नहीं कर सके, 93 रन्स बनाए। और कप्तान ने भी बड़ी मिस सेंचुरी बनाई, बड़ी अच्छी। और जो ज़फ़र गौहर है उन्होंने भी अपने कैरियर का अच्छा आगाज़ किया था एज ए बैट्समैन। फिर फ़हीम अशरफ ने भी अच्छी बैटिंग की थी। पाकिस्तान ने 297 रन्स बनाए थे। ये बड़ी इसलिए कामयाबी थी कि इस विकेट पर पाकिस्तान के जो है ना वो 4 विकेट गिर गए। तो उसके बाद पाकिस्तान ने बड़ा ज़बरदस्त फाइट बैक किया और ख़ास तौर पर कप्तान जो मोहम्मद रिजवान है और अज़हर अली के साथ बड़ी ज़बरदस्त पार्टनरशिप हुई और पाकिस्तान ने 297 रन्स बनाए। लेकिन वही बात हुई कि पाकिस्तान की बॉलिंग आज जो है वो स्ट्रगल करती रही, क्योंकि कैचेस छूट गए, नो बॉल कर दी शाहिन शाह अफरीदी ने। और ऐसा हेनरी निकल्स जो सिर्फ 4 रन्स पर थे, उनका कॉट बिहाइंड हो गए थे, लेकिन क्योंकि उन्होंने ओवर स्टेप किया था, यानी नो बॉल की थी, जिसकी वजह से बच गए। उसके बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि केन विलियमसन और हेनरी निकल्स ने 215 रन्स की नाकाबिले शिकस्त पार्टनरशिप की। और ऐसे लग रहा था कि जब 3 विकेटें उनकी 71 पे गिर गई थी, बड़े उनके जो टॉप बैट्समैन थे, चाहे वो लैथम हो, चाहे वो ब्लंडल हो, चाहे रॉस टेलर हो, वो पवेलियन की राह उनको दिखा दी थी। पाकिस्तान के बॉलर ने 71 रन्स पर 3 विकेट गिर चुके थे न्यूजीलैंड के। और उसके बाद जो नो बॉल किया शाहिन शाह ने, वो 74 था उस वक्त न्यूजीलैंड का स्कोर था। और उसके बाद आप अंदाज़ा लगाएं कि गेंद का नक्शा ही बदल गया। 215 रन की नाकाबिले शिकस्त पार्टनरशिप। और सिर्फ अब जो है ना न्यूजीलैंड की टीम जो है ना पाकिस्तान के स्कोर से 11 रन पीछे हैं और उनके पास 7 विकेटें बाकी हैं। अब सारा कंट्रोल जो है इस वक्त बिल्कुल न्यूजीलैंड के पास है। और पाकिस्तान के जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन एक बार फिर जो है वो उसमें फ्लॉप रहे थे। बड़ी लेदे हो रही है शान मसूद के ख़िलाफ़, बड़ी लेदे हो रही है हारिस सोहेल के ख़िलाफ़, बड़ी लेदे हो रही है आबिद अली के ख़िलाफ़। हालांकि आबिद अली ने थोड़े से रन्स तो बनाए, लेकिन मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है कि पाकिस्तान की जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन हैं, अगर अज़हर अली संभाला ना देते और मोहम्मद रिजवान संभाला ना देते, और उसके बाद जो हमारे निचले बैट्समैन हैं फ़हीम अशरफ और ज़फ़र गौहर, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल हो सकता था। क्योंकि पाकिस्तान की टीम भी जो है ना उसकी भी 4 विकेटें गिर गई थी और उसके बाद बड़ा ज़बरदस्त फाइट बैक किया। पाकिस्तान के लिए इस मैच को बचाना जो है ना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और ये मैच बचाना इतना आसान नहीं होगा कि जिस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं। और कल अगर पाकिस्तान ने इस मैच में न्यूजीलैंड के बकिया खिलाड़ियों को जल्द अज जल्द आउट ना किया तो पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। क्योंकि आज पूरे दिन में, आज ठीक है कैच भी ड्रॉप हुए, एक ऐसा कैच था जिसमें अंपायर ने उंगली भी उठा दी थी, लेकिन वो पता चला कि वो बिल्कुल रिजवान के हाथों से छूट गया। तो क्रिकेट में तो ये होता है, कैच तो न्यूजीलैंड की टीम ने भी 2-3 पाकिस्तान के छोड़े थे, तो फ़ायदा दोनों थे। लेकिन बहरहाल है क्योंकि उनकी बैटिंग काफ़ी मजबूत है, पाकिस्तान की फ्रेजाइल बैटिंग है, और पाकिस्तान की बॉलिंग जो है वो आज बड़ी मायूस कुन रही। कहते हैं जी क्योंकि कैच नहीं पकड़े, लेकिन मेरा ख्याल है कि ओवरऑल पूरे दिन में अगर आप सिर्फ 3 विकेट हासिल कर सकें, एक जैसे कि रन थ्रू किया था काइल जेमिसन ने, वैसे पाकिस्तान का कोई बॉलर, हालांकि मेरा ख्याल है कि शाहिन शाह अफरीदी जो है ना वो उनको ओवरलोड कर दिया गया है, बहुत वर्कलोड का बढ़ गया है, थकावट हो जाती है,
वनडे भी खेले, T20 भी खेले, फिर होम सीरीज़ भी वो खेल के गए थे पूरी जिम्बाब्वे के खिलाफ, वहाँ भी उन्होंने तीनों T20 खेले, पहला टेस्ट भी खेले। तो मेरा ख्याल है काफ़ी उनके ऊपर लोड है और इसके बारे में टीम मैनेजमेंट को सोचना होगा। और मोहम्मद अब्बास, विकेट एक एक उनको मिली, लेकिन बहुत पाकिस्तान ने आज 7 बॉलर आजमाए और टेल एंडर्स जो होते हैं ना पाकिस्तान के पार्ट टाइम बॉलर्स, आप बॉलर करते रहे। ज़ाहिर बात है जब विकेटें नहीं मिली तो मोहम्मद रिजवान ने अपने बॉलिंग चेंजेस की कोशिश की कि इस पार्टनरशिप को तोड़ा जाए, लेकिन ये पार्टनरशिप पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा दर्द सर बन चुकी है। रिकॉर्ड पार्टनरशिप है, बहुत से रिकॉर्ड उन्होंने तोड़े। और जो केन विलियमसन है वो भी पाकिस्तान के बॉलर्स के लिए दर्द सर बने हुए हैं। 251 उन्होंने रन्स बनाए थे वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़। उसके बाद उन्होंने वहाँ पर मॉन्टमैगनॉय में 129 रन्स बनाए थे और अब यहाँ वो 112 रन्स पे नॉट आउट हैं। जब वो आए थे आईपीएल से तो आप यकीन करें, अपने बच्चे की उनकी पैदाइश भी हुई है, तो उन्होंने बिल्कुल कोई लंबी क्रिकेट नहीं खेली थी। कि आप अंदाज़ा लगाएं कि उनकी कैसे वो सेटल डाउन हुए और किस तरह वो डोमिनेट कर रहे हैं। मेरा ख्याल है ये वन मैन शो हो गया पूरी सीरीज़ में। ठीक है, काइल जेमिसन भी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन मेरा बड़ा जो रोल है वो केन विलियमसन का है। कप्तानी उनकी बड़ी ज़बरदस्त है, बड़ा अच्छा सोचते हैं, बड़ी प्लानिंग करते हैं। तो बड़ा पाकिस्तान के लिए अब मसला है, पाकिस्तान के बैट्समैनों को बड़ी आउटस्टैंडिंग बैटिंग करनी होगी। दूसरी तरफ जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करें तो उसमें कामरान गुलाम, आप हैरान होंगे ये कौन है कामरान गुलाम। 2-3 साल से खेल रहे थे, लेकिन उन्होंने 37 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उन्होंने सादत अली ने कुछ 1200 एग्जैक्ट फिगर यानी 1214 रन बनाए थे, उन्होंने तकरीबन 1250 रन बना के 37 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया। 5 सेंचुरी उन्होंने बनाई हैं। और अब जो मैच हो रहा है कादयान ट्रॉफी फाइनल में, उन्होंने अपनी टीम को, अब देखते हैं उनकी टीम जीतती है। वो खेल रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से। अब 152 रन बना लिए हैं, 374 रन का टारगेट मिला है सेंट्रल पंजाब को, जो दिफाई टाइटल भी दिफा कर रही है। तो बड़ा अब देखिए कि खुशकिस्मत कामरान गुलाम की जो कारकर्दगी है वो केपी को टाइटल जिताती है या सेंट्रल पंजाब ही जो है ये मैच जीत जाएगी। तो क्लोज ऑफ प्ले पे अच्छा था स्कोर था, 140 पे 2 आउट हुए हैं सेंट्रल पंजाब के। और अभी मेरा ख्याल है 200-250 रन उन्होंने मजीद बनाने इस मैच को जीतने के लिए। तो बड़ा अच्छा है, कादयान ट्रॉफी का फाइनल जो है वो उसका 4 रोज़ा फाइनल हो चुका है, लेकिन एक दिन अभी उसका बाकी है। दूसरी तरफ बड़ी कंट्रोवर्सी बनी ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए, बड़ा काफ़ी हंगामा हुआ, बयान चलते रहे। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के बयान भी आते, BCCI के बयान भी आते रहे कि जनाब 5 प्लेयरों ने रोहित शर्मा की क़यादत में जाके खाना खाया एक होटल में, और वो खाने का बिल जो है ना वो एक उनके परस्तार ने पे किया, और उसके बाद उन्होंने उसको गले भी लगाया। रिस्बा पंत भी थे उसमें, जो बहुत अच्छे उनके विकेट कीपर हैं। तो वो उन्होंने सोशल मीडिया पर डाल दी, जिसकी वजह से एक तूफ़ान आ गया। लेकिन बहरहाल वो तूफ़ान 2 दिन तो थमा नहीं, लेकिन बिलाखिर आज जो है वो तूफ़ान थम गया। क्योंकि इंडिया की टीम जो है ना आज मेलबोर्न से सिडनी रवाना, बल्कि पहुंच चुकी है सिडनी, वो जिस वक्त आप ये सुन रहे हैं। और वो तमाम लोग जो, चाहे ऑस्ट्रेलिया की टीम हो, चाहे वो इंडिया की टीम के ऑफिशियल हों, तमाम लोगों के जो कोविड टेस्ट है वो नेगेटिव आए हैं। और एक जो बहुत बड़ा हंगामा बना हुआ था, क्योंकि काफ़ी जो ये कोरोना वायरस जो है वो फैल रहा है, जिसकी वजह से क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने और वहाँ की जो गवर्नमेंट है ऑस्ट्रेलिया की, उन्होंने ये फैसला किया है कि सिडनी में जो तमाशाई थे वो सिर्फ 25% तमाशाई जो है वो मैच दे सकें। क्योंकि उन्होंने अलाउ किया था, मेलबोर्न में जो पिछला मैच हुआ था उसमें 50,000 से ज़्यादा तमाशाई आए थे, सिर्फ क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से। सिडनी में भी मेरा ख्याल अच्छी खासी गुंजाइश है 40-50 हज़ार की, लेकिन मेलबर्न तो तकरीबन 1 लाख लोग आते हैं, तो वो उनके टिकट भी वापस कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है महदूद तादाद में 25% सिर्फ लोग जो हैं वो ये मैच जो है, बड़ा अहम मैच है दोनों टीमों के लिए। बहुत ज़बरदस्त जीत हासिल की थी भारत की टीम ने मेलबोर्न के तारीख़ी क्रिकेट ग्राउंड में। हालांकि वो जो पिछला मैच था एडिलेड में, पिंक बॉल का जो टेस्ट मैच था, उसमें सिर्फ 36 रन पे आउट हो गई थी। हालांकि विराट कोहली भी नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है अजिंक्य रहाणे और उनके पेसर, उनके रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, इन्होंने बड़ा रोल प्ले किया भारतीय टीम को कम बैक करने में और सीरीज़ को 1-1 से बराबर किया है। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया के लिए ये बड़ा लम्हा फिक्री है, क्योंकि अपने ग्राउंड पे वो पिट रहे हैं। और हालांकि उन्होंने पहले टेस्ट में इंडिया को हराया था बुरी तरह, लेकिन बहुत बड़ा लम्हा फिक्री है। अब देखते हैं कि कम बैक करती नहीं है। और ये कोविड कंट्रोवर्सी जो है वो मेरा ख्याल है डाई डाउन हो रही है। मेरा ख्याल है एक नए जज्बे के साथ दोनों टीमें जो हैं वो सिडनी के क्रिकेट ग्राउंड में 7 जनवरी को तीसरा टेस्ट शुरू करेंगी।
ये तो बातें थी, लेकिन ये बातों से पहले हम आप डिटेल में जाएं और आपके आज के मेहमान से मुलाकात कराएं, ये कहना हम आपको भूल गए कि भैया ये हमारा जो यूट्यूब चैनल है क्रिक बूम विद एहसान कुरैशी, इसको आप सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और काफ़ी तरक्की कर रहा है आपके तवज्जो से, तो दोस्तों के सपोर्ट इसमें चाहिए, क्योंकि क्रिकेट के परस्तार आप भी हैं और क्रिकेट के लवर हम भी हैं। इसी वजह से हमें इसी क्रिकेट ने बहुत कुछ अता किया, बहुत हमें आगे ले गया, और आपकी वजह से भी हम यूट्यूब चैनल को भी आगे बढ़ाने में कामयाब हुए। अच्छा, अब जो इसमें जो एक छोटा सा वाक़या हुआ था पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान, जो टेस्ट मैच चल रहा है, इसमें एक गुफ्तगू हुई थी पाकिस्तान के टेल एंडर्स नसीम शाह और मोहम्मद अब्बास के दरमियान। वो गुफ्तगू आपको सुनाते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग है, आपको मज़ा आएगा। बात भाई, आपको पता भी है सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। सिंगल करना है वरना डांट पड़ जाएगी। New Zealand searching for one more wicket late on. पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन अजहर अली ने 93 रन बनाए थे, तो उन्होंने कुछ अपने ख्यालात का इजहार किया था, वो हम आपको सुनवाते हैं। देखिए, ऑब्वियसली जब स्पेशली इस ग्राउंड की जो रेपुटेशन है वो यही है कि पहले जब ज़्यादातर टीमें बॉलिंग करती हैं पहले, और पिच में थोड़ा सा सपोर्ट, ऑब्वियसली सपोर्ट काफ़ी मौजूद था फास्ट बॉलर्स के लिए, और कोशिश यही थी कि सेशन जो स्पेशली पहला सेशन है उसमें हम कम से कम विकेट्स लूज़ करें। और आप जब इस तरह की पिच पे खेलते हैं तो स्लिप्स खड़ी होती हैं, गली खड़ी होती है, आपके फ्रंट ऑफ द स्क्वायर जो है वो काफ़ी स्कोरिंग ऑप्शंस होते हैं, और जिस तरह पिच था जिस तरह ही बॉल आपके जोन में गिरता था, आप जब टाइम करते थे तो बॉल जाता था। और पिछले मैच में अगर देखें तो पिच काफ़ी स्लो था, जो उनकी फील्ड प्लेसमेंट थी वो भी अकॉर्डिंग टू द पिच थी, तो उसमें रन रेट जो है वो चलाना मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह की विकेट में ये ज़रूर होता है कि बॉल अच्छा सीम भी हो रहा होता है, बाउंस भी हो रहा होता है, लेकिन उसके इन बिटवीन जब बॉल आपके जोन में आता है तो आपके बॉल जब आप टाइम करते हो तो रन्स मिलते हैं आपको। तो ये वन ऑफ दोज पिच के गेम जल्दी मूव करता है। तो काफ़ी लोग जो सुन रहे होंगे उनके लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए ये कि कई पिचेस होती हैं जो आप आउट नहीं हो रहे होते उस पर, लेकिन स्कोर ज़रा स्लो चलता है, लेकिन ये इस तरह के विकेट भी होता है, विकेटें भी गिरती हैं और रन्स भी चलते हैं। तो आई थिंक ये इज़ वन ऑफ दोज डेज। क्या आपने 100 को? नहीं, बिल्कुल न्यूजीलैंड पे मेरा 100 नहीं था, और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं यहाँ पे 100 करूँ। वही अगली इनिंग मौजूद है, लेकिन बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी मेरे पास, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब टफ़ टाइम था स्कोर किए, रन्स की पार्टनरशिप्स बिल्ड की। पार्टनरशिप्स जो हैं वो की होती हैं टेस्ट मैचेस में, तो अल्हम्दुलिल्लाह 3 पार्टनरशिप्स जो हैं वो डेवलप करने में कामयाब रहे हम अल्हम्दुलिल्लाह। कोशिश यही होती है कि जब आप रन्स करते हैं तो बड़े करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सेंचुरी नहीं हुई, लेकिन दैट्स ऑल इन द पास्ट नाउ। वी हैव टू लुक फॉरवर्ड, वी हैव रन्स ऑन द बोर्ड एंड होपफुली वी कैन विन दिस गेम। नहीं, बिल्कुल आई थिंक रन्स ऑन द बोर्ड हैं, अपॉर्चुनिटी हमारे पास है। कंडीशंस आपने देखी हैं, थ्रू आउट द डे बॉल चलता रहा है, सीम होता रहा है। चेरी में बॉल करेंगे, डेफिनेटली ट्रबल करेंगे हम न्यूजीलैंड को, और कोशिश यही है कि जो पहली इनिंग न्यूजीलैंड की उसमें हम उनको जल्द से जल्द आउट करें। नहीं, बिल्कुल आज आई थिंक किसी भी प्लेयर के जब डेब्यू होता है तो नर्व्स होते हैं, लेकिन जिस तरीके से वो जाके खेला है, और कंडीशंस आसान नहीं थी, लेकिन अप्लाई किया उसने अपने आप को, अपने शॉट्स जो उसके जोन में एरिया में बॉल आए उसने शॉट्स खेले, तो ये शो करता है कि ही हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, कॉन्फिडेंस टू प्ले एट दिस लेवल। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह वो काफ़ी सारी इनिंग्सें भी पाकिस्तान के लिए खेलेगा और पाकिस्तान के लिए विकेट्स भी हासिल करेगा। और अब जो बातचीत की पाकिस्तान के मीडियम पेसर जो बड़े कामयाब बॉलर थे पाकिस्तान के, बड़ा उनको तो थी, लेकिन आज थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, पेस भी कम हो गया, लेकिन बहरहाल उनकी गेंदों पे कैच भी छूटे थे। अब आपकी एक बातचीत सुनाते हैं, अब आपकी मोहम्मद अब्बास से, पाकिस्तान के मीडियम पेस बॉलर। जी बिल्कुल, टेस्ट क्रिकेट में जो है ना ऐसे वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स के अगेंस्ट खेलना और उनके जो कैचेस ड्रॉप हो जाएं या किसी बॉल पे भी नो बॉल अगर हो जाए तो बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग होता है। जो है ना टेस्ट मैच फिर वो कॉस्टली पड़ता है एज ए बॉलिंग यूनिट। क्लास प्लेयर है, इसलिए नंबर 1 है इस टाइम टेस्ट क्रिकेट में, तो उनको अगर चांस मिल जाए तो फिर वो बिल्कुल भी चांस नहीं देते आउट होने का। तो हमने पूरी कोशिश की पहले सेशन में, और सेकंड सेशन भी ठीक था। टी के बाद हमने थोड़ा स्ट्रगल किया, और जो कि वो कैचेस ड्रॉप हुए उसकी वजह से हमें ये कॉस्ट पड़ी। एज ए बॉलिंग यूनिट हम कोशिश करेंगे कि जितना भी स्ट्रिक करें, अर्ली सुबह आके कोशिश करेंगे आउट करें, नहीं तो जो है ना रन्स रोकने की कोशिश करेंगे। और अब पिच का भी काफ़ी बिहेव चेंज हो गया, आगे से थोड़ा खिंची हुई लेंथ पे ठीक हो रहा है, लेकिन हल्का सा भी पीछे बॉल
अगर की कर रहे हैं हम, तो उस पर काफ़ी टाइम मिल रहा है बैट्समैन को खेलने में। सबसे पहले तो ये है कि मैंने 20 ओवर्स किए हैं आज, और उसमें तकरीबन 40 समथिंग रन्स हुए हैं। तो बस यही जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेला हूँ, और 100 से ऊपर मैचेस हैं, और उसके बाद अभी टेस्ट क्रिकेट खेला हूँ। तो जो टेस्ट क्रिकेट का यही है, हर चीज़ का टेस्ट है। तो उसमें ये होता है कि अगर आपको विकेट नहीं मिल रही तो आप रन्स नहीं दें। तो उसमें डोमेस्टिक में और इंटरनेशनल क्रिकेट में यही अप्लाई किया हुआ है। तो उसमें मेरा फिर यही प्लान होता है कि अगर मैं विकेट नहीं ले रहा तो मैं फिर रन्स भी नहीं दूँ। तो यही प्लान होता है। अब आपकी हम जो मुलाकात करा रहे हैं वो बड़े एक स्पेशल गेस्ट से करा रहे हैं। हो सकता है यंग जनरेशन के लोग उनको ना जानते हो, तो ये हैं पीटीवी न्यूज़ में बड़े ज़बरदस्त रिपोर्टर होते थे। प्राइम मिनिस्टर को भी देखते थे, चीफ मिनिस्टरों को भी देखते थे, गवर्नर को भी देखते थे कवरेज कर, लेकिन इनके साथ साथ इनको क्रिकेट का भी बहुत शौक था, स्पोर्ट्स का बड़ा शौक था। तो बड़ी ज़बरदस्त कवरेज करते थे। आप हैरान होंगे कि कभी कभी इमरान खान भी कहते थे यार इकबाल जमील को बुलाएं पीटीवी न्यूज़ पे, उससे बात करती है, क्योंकि एक ही चैनल होता था, उसकी बड़ी अहमियत होती, सरकारी मीडिया होता था। तो आपकी मुलाकात अब हम कराते हैं एक ब्रेक के बाद इकबाल जमील साहब से। और दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताया था, आज हमारे मेहमान जो हैं वो पीटीवी स्पोर्ट्स के बड़े मशहूर आदमी, जनरल रिपोर्टिंग भी करते थे, पूरी दुनिया को जाके उन्होंने घूमा, प्राइम मिनिस्टर भी कवर किए, गवर्नर भी कवर किए, मिनिस्टर भी कवर किए, लेकिन स्पोर्ट्स से उनका लगाव था और बहुत अच्छे स्पोर्ट्स एनालिस्ट और क्रिकेट एनालिस्ट हैं। तो आपको हम बताते हैं उनका नाम, इकबाल जमील फ्रॉम पीटीवी न्यूज़। इकबाल, सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम एहसान भाई, पहले बिफोर वी गो फॉर द फर्दर डिस्कशन, मुझे ये बताइए, ये जो आपने पहना हुआ है, ये जो कीवीज का निशान है, ये इसकी हिस्ट्री क्या है यार? ये तो मैं तो फैसिनेटेड, आपको देखा मैंने कहा एहसान भाई ने ये आपको एज ए सुवेनियर मिला था क्या? इसकी हिस्ट्री क्या, जरा बताएं यार। ये क्या हुआ, देखिए आपने शुरू में ही मुझे पकड़ लिया, मुझे मतलब आपने दब लगा दी एक तरह से कि कैसे मैं न्यूजीलैंड को सपोर्ट कर रहा हूँ। हुआ ये था कि 2002 के जूनियर वर्ल्ड कप, जो अंडर 19 वर्ल्ड कप होता है, इसी से वो क्राइस्ट चर्च से मैंने ये खरीदी थी, इसलिए मैंने ये आज पहन लिया। और ये लिंकन एक जगह है जो क्राइस्ट चर्च से थोड़ी दूर है, यूनिवर्सिटी है बहुत बड़ी, वहाँ 6 क्रिकेट ग्राउंड है, वहाँ आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ था और उसकी क़यादत पाकिस्तान की जो टीम की क़यादत कर रहे थे सलमान बट। और आप हैरान होंगे, मैं आपको रिकॉल कर दूं अभी, फिर आगे चलते हैं, कि उसमें पाकिस्तान नेपाल से भी हार गया था और बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, लेकिन बहरहाल बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस पाकिस्तान की रही थी और पाकिस्तान अपने तो मैच हारने के बाद जो है वो सेमीफाइनल से बाहर हो गया था। अब हम चलते हैं पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो हैगली ओवल में जो मैच हो रहा है। पाकिस्तान ने कल 297 रन बनाए थे, हम बड़े शादियाने बजा रहे थे कि पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा स्कोर किया है, लेकिन आज न्यूजीलैंड ने जो कमबैक किया वो भी बड़ा तारीख का हिस्सा है कि आज उन्होंने जनाब 285 रन बना दिए और पाकिस्तान के स्कोर से सिर्फ 11 रन पीछे हैं। और खास तौर पर केन विलियमसन को उन्होंने फिर चांस दिए, और न सिर्फ केन विलियमसन को चांस दिया है बल्कि हेनरी निकोल्स को भी दिए, जिसकी बदौलत पाकिस्तान अब खतरात से 2-4 है। अब यह है कि क्योंकि आखिरी दिन बारिश होनी है तो हो सकता है कि कुछ खतरा हो, लेकिन बहरहाल इस वक्त जो न्यूजीलैंड की कमांड तो है। आपका क्या तबसरा है? न्यूजीलैंड की टीम को सिर्फ 11 रन चाहिए पाकिस्तान की रीड को खत्म करने के लिए, और उसके बाद 7 विकेटें उनकी बाकी हैं और दोनों बहुत जबरदस्त पार्टनरशिप 215 रन की नाकाबिल शिकस्त हो चुकी है। तो आपका टेक क्या है इस मैच के बारे में? ये एहसान कुरैशी, देखिए आप तो खुद एक एनालिस्ट है माशाल्लाह, आपने पूरी दुनिया घूमी है क्रिकेट के सिलसिले में। मैं ये बताता हूँ कि ये बड़ी मतलब अफसोसनाक सूरत हाल है। और पाकिस्तान की बॉलिंग जो है, हम पहले बैटिंग करो होते थे, अब बॉलिंग करो रहे, मतलब बड़ी पैथेटिक सिचुएशन है। आप देखिए पाकिस्तानी बॉलर्स का 71 for 3 कर दिया। फिर अभी जैसे बता रहे थे कि वो शाहीन शाह आफरीदी ने एक नो बॉल करा दी, जिसको देखिए किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो बहादुरी से खेलते हैं। ये मुझे न्यूजीलैंड की ये साइड नजर आती है, वो जो एक जमाने में वो जो काली आंधी वेस्ट इंडीज के होते थे, माल्कम मार्शन, एंडी रॉबर्ट्स, कॉलिन क्राफ्ट, ये माइकल होल्डिंग, मतलब ये वैसी टीम मुझे नजर आ रही। वो तो कोई देने, मतलब वो कोई स्पेस ही नहीं दे रहे पाकिस्तान को। मैं यहाँ रिजवान को ब्लेम नहीं करूंगा, आई एम वेरी सॉरी टू से। पाकिस्तान के क्रिकेट को जो तबाह किया जिन लोगों ने, मैं उनको ब्लेम करूंगा। और जिस अंदाज से आपने खुद बताया निकोलस ने, और जिस अंदाज में द वे केन विलियमसन ने खेला, आउटस्टैंडिंग रियली। मतलब ये कहते हैं एक मैच्योर, मतलब एक्सपीरियंस कप्तान की लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, और
पाकिस्तान को मुश्किलात से दो चार कर दिया। देखिए हम बारिश पर रिलाय नहीं कर सकते। दूसरी बात है, अगर अभी उनकी 7 विकेटें बाकी हैं, 4th विकेट का उन्होंने अपना स्टैंड बना लिया न्यूजीलैंड के लिए बेस्ट। अगर पाकिस्तान को 175-200 की लीड वो दे देते हैं तो पाकिस्तान 4th डे बड़ी मुश्किल सूरत हाल होगी। उसका नाम क्या, आपके जो बैटिंग लाइनअप है। आप ये बताइए, आपने वो सीरीज तो आप लेवल ही करते ना, अगर आप ये मैच जीत जाते हैं तो अब तो उसके चांसेस कम ही नजर आते हैं। समथिंग मिरेकल हैपन। आपने ओपनिंग में आपने क्यों नहीं ट्राई किया? इमरान भट्ट डेट लड़का था, उसको क्यों नहीं ट्राई किया? भाई यही तो वक्त होता है, मतलब यू कांट विन द सीरीज। आपके पास कोई मतलब कुछ, आपने एक नए लड़के को लेके आए, गौहर ने, उसने आपने देखे परफॉर्मेंस दिखा दी। सो मतलब मुझे देखे लैक ऑफ प्लानिंग होती है। और माइक जो है कप्तान की आवाज सुना रहा है कि जनाब आप ये मतलब ये मजाक है, इनको ये भी ट्रेन नहीं किया गया कि भाई वहां स्टंप्स माइक है तो खुदा के वास्ते जो कमेंट्स दे तो ऐसा दे कि दुनिया ना सुने। मतलब ये लाफिंग स्टॉक बन गया है यार। मतलब देयर इज अ लैक ऑफ, मुझे कहने में आर महसूस नहीं हो रहा है एहसान भाई कि ये बिल्कुल एक एमेच्योरिश एटीट्यूड है। और न्यूजीलैंड के जो टीम है, मतलब मुझे लगता है कि उनके पास 7 या 8 तक तो बैटिंग है, फिर उनके पास एक फास्ट बैटरी है। आपको ऑप्शन इस्तेमाल करने चाहिए थी। मिसबाह उल हक साहब जब से आए हैं, जिस किस्म के उन्होंने टूट फूट की है, जिस किस्म की, मतलब 2 मैचेस खिलाए बिठा दिया, 3 मैचेस खिलाए बिठा दिया यार। मतलब कोई चांस तो दो, कोई स्पेस तो दो। पाकिस्तान क्रिकेट कहां से कहां पहुंच गई है, मुझे अफसोस ये। और दूसरी बात ये कि इसका नाम क्या, अनलकी ये जरूर है कि बाबर आजम, उसका नाम क्या, इंजर्ड हो गया, शादाब इंजर्ड हो गया। लेकिन ये हिस्ट्री बुक में थोड़ी लिखे जाएंगे। हिस्ट्री बुक में तो स्कोर लिखा जाएगा कि पाकिस्तान वा ऑल आउट फॉर 297 ऑन द वेरी फर्स्ट डे, और बैक टू बैक सेंचुरी की केन विलियमसन ने। भाई आपके पास इतने एक बैटरी है वहां गई हुई है, एक बैटरी ऑफ मैनेजमेंट, बड़े बड़े दिमाग, बड़े बड़े वकार यूनुस, मिसबाह उल हक, यूनुस खान, ओ माय गॉड। हाँ मतलब ये सब ये क्या कर क्या रहे हैं? बैटिंग कोच, बैट और बॉलिंग कोच भी हैं, हमारे बॉलिंग कोच भी और फील्डिंग कोच भी बॉलिंग कोच भी हैं। और हाँ मतलब पूरी एक बैटरी है 12, 14, 15 लोगों की। मतलब मैं तो ये कहूंगा कि मतलब इससे अच्छा अगर कोई कोच ना भी होता ना, उससे तो कह दिया ना कि बड़ी डांट पड़ेगी। मतलब इस प्रेशर में प्लेयर खेलेगा कि यार कोई डांटेंगे तो फिर यार वो क्या परफॉर्म करेगा? आप मुझे ये बता दीजिए, जब मेंटल फिटनेस नहीं होगी। अच्छा दूसरी बात है, जो प्लेयर्स हैं उनकी कोविड-19 से तो वो बच गए, सब नेगेटिव है, दैट्स गुड। लेकिन जो उनका प्रेशर है ना, जो टीम के ऊपर कि यार अगर परफॉर्म नहीं किया तो अगले उसमें बैठ जाऊंगा, तो भाई फवाद भाई बचा लेना और रिजवान भाई बचा लेना, इस टाइप की सदाएं आ रही हैं यार। मतलब ये क्या हो रहा है? मतलब ये एक मजाक हो रहा है। इट्स ए लाफिंग स्टॉक फॉर क्रिकेट, आई टेल यू ऑनेस्टली। उसका नाम क्या, एहसान भाई बहुत ही ज्यादा मायूस कुन है। हमारा दिल इसलिए रोता है, इसलिए हम कहते हैं। देखिए आपने क्रिकेट बड़ी कवर की, पूरी दुनिया आप घूमे, लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान क्रिकेट टेस्ट टीम का जो हाल है बुरा, मतलब वो एक अफसोसनाक सूरत हाल है। वो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों सालों में कम से कम 2-3 साल लगेंगे, अनलेस एंड समथिंग आपने मेरिट को अपने चूज नहीं किया तो यही आपके साथ सूरत हाल रहेगी। अच्छा आपने बड़ा अच्छा समाप्त किया, बड़ा सारी चीजें सब, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात को मैं आपको बताऊं कि जो ये सीजन है उसमें ये पहला फर्स्ट क्लास शुरू की थी उनके केन विलियमसन ने। उन्होंने कोई बहाना नहीं किया कि मैंने फर्स्ट क्लास नहीं खेली। 251 रन उन्होंने बनाए जनाब न्यूजीलैंड के, अपना वेस्ट इंडीज के खिलाफ। पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो पिछले टेस्ट मैच में, पहले टेस्ट मैच में उन्होंने 129 रन बनाए। अब 112 रन पे नॉट आउट थे। आप लगाएं कि वो तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास नहीं खेले थे, लेकिन बाहरी बात है जो उनकी क्लास है, कहते हैं दुनिया में इस वक्त नंबर 1 बैट्समैन है। और उनकी चाहे तीनों ब्रांड की क्रिकेट में, चाहे वो टेस्ट हो, चाहे वो वनडे हो, चाहे T20 होगी। लेकिन अब मैं आता हूं पाकिस्तान की बॉलिंग की तरफ। जब हम यहां से गए थे, जैसे आपने खुद भी कहा कि पाकिस्तान की जो बॉलिंग है बड़ी पावरफुल है, लेकिन हमने मेरे ख्याल है अपनी बॉलिंग को सही तरह डील नहीं किया। और खास तौर पर जो हमारा सबसे बड़ा बॉलर है वो शाहीन शाह है। शाहीन शाह को हम जनाब वनडे भी खिला रहे हैं, टेस्ट भी खिला रहे हैं, टी, उसको खिला के उसको हमने बेड़ा गर्क कर दिया। ऐसा तो नहीं होता ना, वर्कलोड होता है दुनिया में। इंडिया की टीम जो गई है उसमें भी उन्होंने वर्कलोड का बड़ा ख्याल करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी करते हैं, इंग्लैंड में भी करते हैं।
रेस्ट दे देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ शायद डर का ये खौफ होता है कि यार शाहिन शाह अफरीदी हमारा फ्रंट रैंक बॉलर है, उसको नहीं खिलाया। अब एक आपसे ये बातें तो चलो मैंने आपका बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने शायद मैंने आप देखा भी होगा कि पाकिस्तान में एक नया ऐसा खिलाड़ी स्टार पैदा हुआ है डोमेस्टिक सर्किट में, उसका नाम है कामरान गुलाम। उसने नया कारनामा अंजाम दे दिया है कि 37 साल पुराना उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया है और 1250 के करीब उसने रन बना के। अब ये मुझे बताएंगे जो हमारे नए चीफ सिलेक्टर हैं मोहम्मद वसीम, वो डोमेस्टिक क्रिकेट में भी कोचिंग करते रहे, उनको डोमेस्टिक क्रिकेट का बहुत अच्छा पता है। तो आप क्या समझते हैं कि ये कामरान गुलाम हो गया, नोमान अली हो गए, फिर वो जाहिद महमूद हो गए, और उसके बाद फिर ये कामरान, उसके अलावा हमारे ताबिश खान है जिनका लोग बहुत कहते हैं। आप यकीन करें मुझे मेरे सोशल मीडिया पे मैसेज आते हैं, यार आप उसकी ताबिश खान की क्यों नहीं बात करते। तो हम तो कई बार अपील कर चुके हैं, अब तो नए मोहम्मद वसीम आए, हो सकता है कोई इनकलाबी तब्दीली आए। तो आप क्या समझते हैं कि ये लड़के जो अच्छा खेल रहे हैं, तो हमारे पास तो अब गुंजाइश है, मिसाल के तौर हारिस सोल भी अच्छा नहीं खेल रहा, शान मसूद भी टॉप से स्ट्रगल कर रहा है। तो मेरा ख्याल है कि अब वही होगा कि अगर दूसरी इनिंग में कुछ बड़ा स्कोर कर दिया तो फिर फिट हो जाएंगे। लेकिन मसला यही होता है कि तनकीद होती है, ये जरूर नहीं है कि शान मसूद भी अच्छा प्लेयर है, लेकिन जाहिर बात है आपकी जो 6-7 इनिंग्स हैं उसमें आपके 3 तो डक्स हैं, तो लोग काफी एतराजात उठाते हैं। वो कहते हैं फिर डोमेस्टिक क्रिकेट कैसे होगी जब ये जो परफॉर्मेंस देंगे। तो आपका क्या ख्याल है कि ये जो मैंने नाम लिए इसमें 2 स्पिनर है, महमूद हो गया, नुमान अली हो गया, ताबिश खान हो गया, और ये कामरान गुलाम। देखिए इसका नाम क्या, आपने बड़ा अच्छा इसको एसेस किया। देखिए डोमेस्टिक क्रिकेट का स्ट्रक्चर उस वक्त तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक के वहां से लड़के सेलेक्ट होकर ना जाए। जैसे जैसे जिनके नाम आपने लिए हैं, अगर इनमें से ये 3-4 लड़के खेल रहे होते ना, मैं आपको बताऊं रिजल्ट यही होना था। ये मैं नहीं कहता कि वो जीत जाते, यही रिजल्ट होना था। तो व्हाई डोंट यू ट्राई दोज पीपल। ये मुझे बताइए, एक बंदा है 37 साल का रिकॉर्ड तोड़ता है, सादात अली का फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 1217, अब वो 1245 रन पे खड़ा हुआ है, 5 सेंचुरियां उसने की है। तो व्हाट एल्स यू वांट। मतलब फिर लड़का डाई होकर बैठ जाता है, फिर डोमेस्टिक क्रिकेट में वो इंटरेस्ट नहीं रहता। आपने अगर सही वक्त पे लोगों को पिक किया होता है ना, सचिन तेंदुलकर इतना बड़ा प्लेयर बना, जावेद मियांदाद इतना बड़ा प्लेयर बना, माजिद खान इतना बड़ा प्लेयर बना, खुद इमरान खान इतने बड़े प्लेयर बने कि एट द राइट मोमेंट उनको पिक कर लिया गया। 16, 17, 18 साल की उम्र मुश्ताक मोहम्मद को राइट, आपने एक प्लेयर को 28-29 में जाके करोगे। अब ये जिस बंदे कामरान ने जो स्कोर किया है, ही वुड हैव बीन इन द टीम, आई टेल यू ऑनेस्टली। उसकी जो पास परफॉर्मेंस पे थी, तो उसको न्यूजीलैंड जाना चाहिए था, ताबिश को भी जाना चाहिए था। तो किस वक्त जाएंगे फिर। और फिर क्या होता है, फिर लैक ऑफ इंटरेस्ट पैदा हो जाता है डोमेस्टिक क्रिकेट को, इसीलिए ना कोई देखता है ना कोई समझता है। अगर डोमेस्टिक क्रिकेट से लड़के आ रहे होते ना, आई टेल यू कि ये स्ट्रक्चर एहसान साहब बहुत स्ट्रांग हो जाता। अब ये आप मुझे बताइए कि किस वक्त आप चेंज करेंगे। मैं किसी प्लेयर का नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि ओपनिंग पेयर, आपके पास ओपनिंग पेयर ही नहीं सेटल्ड हुआ। दूसरी बात, भाई वहां बैठे हुए हैं आप ना, आपने इमामुल हक को तो वापस भेज दिया। ओ भाई, आपके पास ओपनर ही नहीं था। यू शुड हैव आस्क्ड मोहम्मद हफीज टू रुक जाओ यार, मोहम्मद हफीज को टेस्ट खिला देते यार, वो ओपन कर लेता। लेकिन आपके पास वहां कुछ चॉइस नहीं है। ये इस वक्त वाहिद टीम है एहसान साहब, आई टेल यू ऑनेस्टली, कि कोई किसको खिलाए। आप मुझे बता दिए, कोई चॉइस ही नहीं है। आप मुझे गिव मी द नेम। इमरान पट आपके पास था, उसको खिला सकते थे, आपने खिलाया नहीं है। मिडिल ऑर्डर में हारिस सोहेल फेल हो रहा है, ओपनिंग में शान मसूद फेल हो रहे हैं, डक्स ले रहे हैं 2 डक। मतलब यू शुड ट्राई समथिंग न्यू। माइक ब्रेले जिसको कहते थे साइकोलॉजिस्ट कैप्टन था, वो स्लिप पे खड़ा रहता था, सिर्फ व्यू लेके देख रहा होता था, ना ज्यादा स्कोर करता था कुछ नहीं, लेकिन ही हैज गॉट ए क्रिकेटिंग ब्रेन। वो कहता है कि अगर चीज ना हो तो ट्राई, कीप ट्राइंग ऑन, कीप ट्राइंग द प्लेयर्स, जब जाके टीम बनती है ऐसी। भाई मेरे, आपकी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर से जो बंदे आते हैं वो 28, 29, 30 साल में आते हैं, और 2-3 साल के बाद वो जब उस वक्त सिलेक्ट किया जाता है जब उनके दिल टूट चुके होते हैं, वो बेचारे अपनी जो पीक होता है वो पीक को खो देते हैं। जावेद मियांदाद वुड हैव नॉट अ ग्रेट प्लेयर, आई टेल यू ऑनेस्टली। अगर उसको सही, अब्दुल हफीज कारदार की नजर थी, अब्दुल हफीज कारदार ने उनको सही वक्त पे पिक कर लिया और वो एक बड़ा प्लेयर बन गया। 2-3 साल डिले होता वो चले जाते। पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट का स्ट्रक्चर का यही बात है।
आप इफ्तिखार को उठा के ले आए यार बीच में से। ओ भाई, क्या व्हाट्स गोइंग ऑन? क्या ये टीमें ऐसे बनती हैं? आप मुझे बताइए, इस वक्त टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान की टीम का ओपनिंग पेयर जो है, वन ऑफ द वीकेस्ट, आई टेल यू, वन ऑफ द वीकेस्ट है। आपने आबिद अली को दिया, ठीक है, 25-26 वो स्कोर कर रहे हैं, लेकिन ओपनर्स का ये काम नहीं होता। यू हैव टू स्टे ऑन द विकेट यार। आपको लंबी इनिंग्स खेलनी होती है, जैसी भी हो। अगर आप जब लंबी इनिंग्स नहीं खेलेंगे, मैच्योर नहीं होंगे, डिसिप्लिन नहीं होंगे, आई एम वेरी सॉरी टू से कि मुझे तो ये भी खतरा लग रहा है कि आने वाली जो साउथ अफ्रीका की होम सीरीज है, उसमें पाकिस्तान विल बी इन डायर स्ट्रेट्स एंड इन डायर ट्रबल। नहीं, वो इकबाल जमील साहब, अपने ना ये इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये होते हैं ना अपने अपने होम ग्राउंड के बड़े शेर होते हैं। लोग यहाँ आप देखेंगे कि कई सेंचुरी होंगी। लेकिन मैंने आपसे जो सवाल किया था शाहीन शाह अफरीदी का, उसको भी ओवरलोड कर दिया गया। नसीम शाह जो हैं वो हमने उनको बहुत यहाँ पर पाकिस्तान में उन्होंने हैट्रिक कर दी थी, 5 आउट कर दिए थे, यंगेस्ट फास्ट बॉलर हिस्ट्री में। तो लेकिन ये कोई रिकॉर्ड नहीं होता। अब इतनी अच्छी विकेटों पे वो गेंदें कर रहे हैं और इतने अच्छे एनवायरनमेंट मिले, लेकिन हमने एक तरह से 17 साल के लड़के को बगैर डोमेस्टिक क्रिकेट में पक्का किए बगैर वहां भेज दिया। और ये बहुत जाती की, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने ये नोट किया है, आपको बिल्कुल सही बता रहा हूं। उस लड़के की एक्सपेक्टेशन आपने बहुत, उसका नाम क्या, नसीम शाह की, बहुत हाई कर दी है। वो बेचारा वो डिलीवर नहीं कर पा रहा है। जो उसने उसका नाम क्या 3 विकेटें ली थी, वो तीनों बाउंसर पे थे, हुक शॉट्स पे ली थी। मैं ये नहीं कह रहा कि गेंद के अंदर उसके मूव हो, स्विंग हो, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी के साथ भी है। शाहीन शाह अफरीदी आफ्टर 4 to 5 ओवर्स उसकी स्पीड भी कम हो जाती है, और जो लीथल उसका शुरू का 1-2 होते हैं ना, और वो चीज भी कम हो जाती है। तो कोचेस को ये तवज्जो देनी चाहिए। हम कोच नहीं है, उनको ये चाहिए कि वो ऐसी प्रॉपर गाइडलाइन दे शाह अफरीदी को। इसमें कोई शक नहीं है, ही इज ए गुड बॉलर, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे मुझे याद है कि शोएब अख्तर को एक कप्तान हुआ करते थे, राशिद लतीफ, वो स्पेल्स में 2-3 ओवर दिया, फिर ब्रेक दिया, फिर 2-3 ओवर दिया और ब्रेक दिया, इस तरह वो कंटिन्यू करते थे। लेकिन ये वहां कोई समझाने वाला भी तो हो। शाहीन अफरीदी की सांस फूल जाती है चार बुरी तरह। फास्ट बॉलर के लिए ये अच्छा नहीं होता, और इसीलिए शुरू में वो इफेक्टिव होते, उसके बाद 7-8 ओवर के बाद उनकी गेम में वो निप नहीं होती जो होनी चाहिए एक फास्ट बॉलर के लिए। उनमें पोटेंशियल है और वो लॉन्गर काफी अरसे तक पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एहसान साहब बहुत अरसे तक कर सकते हैं, लेकिन अगर प्रॉपर गाइडलाइन आपने नहीं दिया, आप उसको वेस्ट कर देंगे, यू वोंट बी एबल टू, आप उसको खुद बैठा देंगे, यार ये विकेट नहीं ले रहा है। आई एम वेरी सॉरी टू से। इसीलिए मोहम्मद अब्बास जो है वो उसमें भी पोटेंशियल है, ही इज ए वेरी गुड बॉलर, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मसला ये है कि आप एक ऐसी टीम के सामने खेल रहे हैं, दे हैव गॉट अ वेरी वेरी स्ट्रांग बैटिंग लाइनअप। पहले मैच में आप जिस तरह हारे, आप ये देख लीजिए, बोथ बॉलिंग एंड बैटिंग में जिस तरह आपने हारा, मतलब वो तो उन्होंने सेकंड इनिंग में मार मार के आपका, उसका नाम क्या, उनको एक टारगेट देना था, उन्होंने दिया, और आपने वो एक मैच बचा सकते थे, ड्रॉ हो सकता था। लेकिन इनएक्सपीरियंस एंड रॉन्ग गाइडिंग फ्रॉम ऑफ साइड पेविलियन कप्तानी की वजह से पाकिस्तान लॉस्ट दैट मैच, आई टेल यू ऑनेस्टली। अच्छा, इससे पहले कि हम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के जो सीरीज की तरफ चले, आखिरी सवाल ये है कि आप समझते हैं कि पाकिस्तान इसमें प्रेशर में है और पाकिस्तान ये मैच बचाएगा? बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग बैटिंग करनी होगी पाकिस्तान को। देखिए, एक बात एहसान भाई क्लियर कट है, टू बी रियलिस्टिक, जिससे आपने ये कहा है, अगर पाकिस्तान को ये टेस्ट बचाना है, पाकिस्तान को ये टेस्ट बचाना है, तो कम से कम 2 प्लेयर्स को लंबी इनिंग्स खेलनी होगी। 2 प्लेयर्स को बहुत लंबी इनिंग्स खेलनी होगी। फवाद आलम आए थे, ठीक है, ही प्लेड वेरी गुड, उसको एक नास्टी डिलीवरी मिली, वो आउट हो गए। लेकिन बहरहाल क्रिकेट में ये होता है, ऐसी नास्टी डिलीवरी होती है, हम एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई कर लेते हैं। हाँ, लेकिन मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन एटलीस्ट 2 प्लेयर्स they have got the potential, they have got the potential. Azhar Ali played very good, रिजवान बड़े फाइटिंग खेल रहे हैं, बड़ी तेज खेल रहे हैं, फवाद आलम है, हारिस सोहेल शुड कम अप, आई टेल यू, और ओपनिंग स्टैंड में शान मसूद शुड डिलीवर। 2 बैट्समैनों को लंबी इनिंग्स खेलनी है, 80-90 स्कोर करना है, देन पाकिस्तान कैन डू समथिंग। यू डोंट एक्सपेक्ट, आप जफर गौहर से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, आप जफर गौहर उसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जनाब वो कोई आपके पहाड़ खेल देगा। फहीम अशरफ इज डिलीवरिंग, ओके दैट्स गुड, लेकिन एटलीस्ट जो आपके मेन बैटिंग है
मिडिल ऑर्डर, उसमें से कम 2 बैट्समैनों को लंबी इनिंग्स खेलनी पड़ेगी, उसमें टाइम भी कंज्यूम करना पड़ेगा और स्कोर भी करना पड़ेगा, देन देयर इज अ चांस दैट पाकिस्तान कैन डू समथिंग, अदरवाइज आई डोंट थिंक सो। कोई मुझे होप नजर नहीं आ रही। अच्छा, इसमें पहले मैं आपकी तरफ अगला सवाल करूं तो मैं इसमें ज़रा सा लोगों को याद दहानी कराता चलूं कि पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा तो सबसे इम्पोर्टेंट टारगेट ये है कि पाकिस्तान कल रोके जो है न्यूजीलैंड को बड़ी रील देने से, और उसके बाद जो आपको पता है जो उनका पेस अटैक है, और ख़ास तौर पर हमने कल जेमिसन के बारे में तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था सीरीज शुरू होने से पहले कि जिस तरह की उन्होंने बॉलिंग की है वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ और जिस तरह पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने पिछले मैच में की और इस मैच में जो अब तक उन्होंने तबाही मचाई, तो बहुत बड़ा टिम साउथी हो गए, काइल जेमिसन हो गए और उसके बाद जनाब ट्रेंट बोल्ट हो गए, तो बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए चैलेंज है। उसके बाद मैट हेनरी हैं। यार एहसान भाई, मैं आपसे आपकी बात को मैं काट रहा हूं एहसान भाई, एहसान साहब आप आपकी बात को काट रहा हूं, मैं बताऊं देखिए क्या होता है, कौमें कैसे बनती हैं, छोटी छोटी एग्जाम्पल है यार। देखिए वैगनर, उसकी उंगलियां टूटी हुई थी, इंजेक्शन लगा के उसने खेला और प्राइस विकेट लेके गया, वो प्राइस विकेट लेके फवाद आलम की। मतलब ये होते ही स्प्रिट यार, ये होती है कि यार कौम के लिए, मुल्क के लिए लड़ मरना। यार आपको इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाहें मिल रही है, प्लेयर्स के भी इतने लंबे कॉन्ट्रैक्ट, यार अगर वो मैच वैगनर के बगैर नहीं खेल सकते, लेकिन नहीं, उसने कहा आई विल प्ले, और उसने खेल के दिखाया उस इंजेक्शन के साथ। उसने इंटरव्यू में पढ़ा तो उसने कहा मुझे तकलीफ होती थी जब वो खत्म होता तो पिल लगाता था। अच्छा, अब कोई स्पीड में कमी नहीं। अब चलते हैं हम ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान जो टेस्ट मैच होने वाला था। आपको पता नहीं इस कंट्रोवर्सी को आप फॉलो कर रहे नहीं कर रहे कि वहां कोविड की एक कंट्रोवर्सी हो गई थी और इंडिया के 5 प्लेयर जो थे, रोहित शर्मा की क़यादत जो कि वाइस कप्तान है, वो गए थे खाना खाने, वहां जाके उन्होंने खाना खाया तो बड़ा हलचल मच गई। आपको पता है ना, जैसे न्यूजीलैंड में हलचल मची थी, पाकिस्तान के 7-8 प्लेयरों को पॉजिटिव हो गए, तो वहां भी उन्होंने कहा कि जनाब ये कैसे गए, इन्होंने बायो बबल की खिलाफ वर्जी की है, प्रोटोकॉल, काफी हंगामा हुआ। लेकिन बहरहाल वो मेरा ख्याल है हंगामा इसलिए डाई डाउन हो रहा है कि अब वो कोविड के उनके जो टेस्ट थे वो किए गए थे इतवार को, और पीर को जो रिपोर्ट आई वो सारे के सारे नेगेटिव थे। तो अब वो जो है ना, क्योंकि जाहिर बात है वहाँ जो सिडनी में जो मैच हो रहा है उसमें उन्होंने, क्योंकि कोविड वहाँ भी समुद्रों पे फैल गया है, तो उन्होंने वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन की है और अब सिर्फ 25% क्राउड जो है ना वो सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से उसमें अलाउ किया। अब इंडिया की टीम जो है वो सिडनी से, मेलबोर्न से सिडनी पहुंच गई है, जहां जो तीसरा टेस्ट मैच है वो खेला जाएगा 7 जनवरी से। तो आप ये क्या देख रहे हैं जो इंडिया की टीम ने जो कमबैक किया है? यार एहसान भाई, एक तो सबसे पहली बात है कि इंडिया की टीम लकी है कि न्यूजीलैंड में नहीं थी। अगर न्यूजीलैंड में होती ना, वो क्वारंटाइन में होते अब तक। वो जो 5 आप बता रहे हैं 100%, इसलिए कि न्यूजीलैंड का जो मेयार है ना कोविड को टेस्ट करने का, वो बड़ा स्ट्रांग है, वो नहीं छोड़ते। वो कहते हैं जाओ भाई, तुम रोहित शर्मा हो या कोई भी हो। वो तो ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने क्राउड पे अनाउंस किया, यहां भी अनाउंस किया, तो ये इनकी लक थी। दूसरी बात है, मतलब यार वही इंडिया में भी इतनी डिसिप्लिन नहीं वो है, 5 बंदे चले गए यार, उन्होंने बबल का कैसे आपने खिलाफ वर्जी की। मैं आपको गारंटी बता दूं, न्यूजीलैंड में तो दे ऑल वुड हैव बीन ईदर फ्लोन बैक, और या फिर उनको कहते भाई गो फॉर द क्वारंटाइन, वी डोंट गो फॉर दैट, ठीक है। और फिर उसके बाद टेस्ट पे टेस्ट होते। अभी तो एक टेस्ट हुआ जिसमें सब नेगेटिव आए, लेकिन नहीं होता। हाँ, कम ऑन ऑफ द टेस्ट। सारी बात यह है कि जिस तरीके से रेहाना की क़यादत में दूसरा टेस्ट जीता है, और ये कमाल की बात यह है कि देयर इज नो कोहली, देयर इज नो शामी, मतलब उसके बावजूद इंडिया का ये टेस्ट जीतना, 1 डाउन सीरीज में होने के बावजूद, रवि शास्त्री को मैं क्रेडिट दूंगा यार। एक सवाल आप भूल गए, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं कि भाई उस मैच में जो पिछला मैच था 36 पे आउट हुए थे, उस दिमाग में आदमी के होता है, उस टीम ने इतना बड़ा कमबैक किया और ऑस्ट्रेलिया की टीम को लिटा दिया उन्होंने। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की वन ऑफ द इंतहाई मजबूत टीम है, टेस्ट रैंकिंग में इस वक्त सबसे आगे है, बहुत ही स्ट्रांग टीम है। और उसको जिस तरीके से सिराज, बुमराह, मतलब इन लोगों ने कमाल की बॉलिंग की है। और ये आई टेल यू, इट वाज नॉट द बैटिंग,
इट वाज द बॉलिंग विच जिसकी वजह से इंडिया ये जीता है। और ये एक ऐसा फियर्स कॉन्टेस्ट है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का कि मतलब ये जिसमें कमाल की उन्होंने बॉलिंग की। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं ये मैच देख रहा था, आप भी देख रहे होंगे, और इंडिया का ये कमबैक, ये मामूली कमबैक नहीं है, आई टेल यू ऑनेस्टली। और ये एक थ्रेट है, ये एक थ्रेट है थर्ड टेस्ट के लिए जो होने वाला है। और ये भी मैं आपको बता दूं, प्रेडिक्शन तो नहीं हो सकती, लेकिन ऑस्ट्रेलियंस जो है जख्मी हुए हैं इस वक्त अंदर से। उन्होंने कहा यार हाउ कुड एक टीम को जिसको हमने 36 पे जैसे आपने बताया कि आउट कर दिया, लोएस्ट उनका टोटल था, उसके बाद वो इस बुरी तरीके से कम बैक करें। कप्तान चला गया है, उनकी मेन उसका नाम क्या बैटिंग नहीं, बॉलर नहीं है, उसके बावजूद उनकी ये परफॉर्मेंस है और उसके अंदर एक स्प्रिट है। आप ये देखिए कि जाडेजा जिस अंदाज से परफॉर्म कर रहे हैं, रहाणे खुद कितनी खूबसूरत उन्होंने बैटिंग की। हालांकि पुजारा जिनसे जो सबसे बड़े कॉम्पैक्ट बैट्समैन समझे जाते हैं, पुजारा, वो उसकी परफॉर्मेंस अभी नहीं आई है दोनों टेस्ट में, अभी तक वो इज ए फेलियर। लेकिन जिस दिन वो चल गया तो फिर ऑस्ट्रेलिया के भी मतलब ये पता चलेगा इज गोइंग टू बी ए गुड कंपटीशन। और मेरा अपना जाती ख्याल है एहसान कि कुछ भी आप कह लीजिए, कुछ भी आप कह लीजिए, ये जो एशियन क्रिकेट टीमें हैं ना, वो कोई ना कोई, पाकिस्तान के साथ भी यही है। पाकिस्तान ने जो T20 में जिस तरीके से कमबैक किया आखिरी वाले मैच में 2 डाउन होने के बावजूद, वो सरप्राइज दे देते हैं। और ये एक जो ऑस्ट्रेलिया से इंडिया ने सेकंड टेस्ट दिला अगेंस्ट ऑल ऑड, कोई नहीं सोच सकता था, कोई ये नहीं कह सकता था। लेकिन बहरहाल सारी बात यह है कि इंडिविजुअल को पूजने से कुछ नहीं होता। इंडिविजुअल शाहीन शाह अफरीदी को पूज रहे हैं, फवाद आलम को पूज रहे हैं, अरे भाई शान मसूद से अच्छा तो कोई है ही नहीं, अरे भाई नसीम शाह यंगेस्ट है। दिस डजंट काउंट। टीम एफर्ट काउंट्स, मैनेजमेंट काउंट्स, योर ट्रिक्स काउंट, योर मेंटल स्टेटस काउंट्स, माइंडसेट, योर एक्सपीरियंस काउंट। अच्छा इकबाल जमील साहब, बातें बहुत हो सकती हैं और आप यकीन करें कि ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन हमारी अब यही है कि पाकिस्तान जो, जैसे आपने अभी कहा कि सरप्राइज एलिमेंट जो होता है, चाहे वो एशियन टीमें देती हैं, तो अब देखें कि मैच के तीसरे दिन पाकिस्तान को सही सरप्राइज एलिमेंट देती है और इंडिया की टीम दोबारा उनको सरप्राइज करती है, या इस दफा ऑस्ट्रेलिया की टीम सरप्राइज करती है इंडिया को। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। इकबाल जमील की आपने बातें सुनी, समझते भी हैं, एक बड़ी रिपोर्टिंग उन्होंने गुजारी है, बड़ा अरसा गुजारा है, जनरल रिपोर्टिंग भी की, स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग की, तो उनकी आपने तासुरात सुने, बहुत ज़बरदस्त बातें की और पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में उन्होंने जो बेबाकी साथ बातें की। उम्मीद है कि आप उससे गौर व फिक्र करें। तो आज के प्रोग्राम से अभी हम इजाज़त दीजिए और एक बार फिर आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। इससे पहले कि हम आपको अगला प्रोग्राम अपलोड करें पाकिस्तान न्यूजीलैंड के दरमियान, देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। तो जब मैच ख़त्म होगा तो आपको हम अपडेट देंगे, किसी टेस्ट क्रिकेटर से, किसी बड़े इंपॉर्टेंट आदमी से आपकी मुलाकात कराएंगे। तो जब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।